नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 28 मई 2025 दिन बुधवार का हो चुका है। सप्ताह का यह तीसरा दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खुशनुमा माहौल में आलू की बिक्री, आलू का उठान होने से एक और जहां किसानों से लेकर आड़तियों के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, तो वही मंदड़िया और किसान विरोधी लोग इस उठान और इस बिक्री से बुरी तरीके से बौखला रहे हैं। उनकी बौखलाहट का नतीजा आप जो है यूट्यूबरों के चैनलों पर कमेंट के रूप में जो है देख सकते हैं। किसान साथियों, दिल्ली के आजादपुर मंडी की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू कराने का यह सबसे उचित समय है। तो ऐसे में बिना देरी किए जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम जो है करता है। किसान साथियों, आज आपके लिए दो बड़ी बिगेस्ट खुशखबरी हैं। दरअसल किसान साथियों, केंद्र सरकार द्वारा आलू निर्यात से जुड़े हुए लगभग 20 कंपनियों को 6 महीने के लिए लाइसेंस जो है प्रदान कर दिया है। यह लाइसेंस ऐसे समय पर प्रदान किया गया है जब आलू की निर्यात को एक बड़ी दिशा जो है मिलने जा रही है। किसान साथियों, पहले हम आलू निर्यात की खबरें सोशल मीडिया या व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों या न्यूज चैनलों पर देखते थे और एक्सपोर्ट कहां से कितनी मात्रा में हो रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती थी। आप लोगों को अंधेरे में रखा जाता था। व्यापार से लेकर आड़तिया इसका भरपूर फायदा जो है उठा ले जाते थे, और चूंकि कोल्ड मालिक जो व्यापार करने वाले होते हैं उन्हें पता होती थी, या जो व्यापारी या जो सप्लायर हैं उन्हें पता होती थी, लेकिन जो ईमानदार कोल्ड मालिक हैं और जो किसान हैं उनको तो शुरुआत से ही अंधेरे में रखा जाता था पूरी तरीके से। यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्जी बिलिंग, जो फर्जी बीजक होते हैं, बिक्री प्रपत्र, उनके माध्यम से यह खेल खेला जाता था। लेकिन किसान साथियों, अब एक्सपोर्ट, क्योंकि 1,50,00,000 टन आलू जो है रूस के लिए निर्यात हो रहा है, तो वहीं 4,50,000 कट्टे जो हैं मालदीव के लिए जो निर्यात हो रहे हैं, श्रीलंका के लिए भी पंजाब से आलू जा रहा है। तो ऐसे में आलू के रेटों में तो उछाल होना ही होना है, लेकिन अभी तक सीमित मात्रा में जो है एक्सपोर्टर थे, यानी कि रूस के लिए भी जो निर्यात कर रहे थे वही श्रीलंका के लिए कर रहे थे, वही जो है आपके अन्य देशों के लिए कर रहे थे। लेकिन सरकार द्वारा अब 20 एक्सपोर्टरों को लाइसेंस प्रदान कर दिया है। और किसान साथियों, अब जो एक्सपोर्टर जो मंडियों से आलू उठाते थे, अब वो सीधा खंदौली सादाबाद के कोल्ड स्टोरेज पर डेरा जमा चुके हैं। और यहां से जैसे रूस की डिमांड है, हमें 6 किलो की पैकिंग में आलू चाहिए, वो यहां से चल रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की डिमांड है कि हमें 15 किलो की पैकिंग में चाहिए, तो वो 2 तारीख से शुरू हो जाएगी पैकिंग जो है। यानी कि कुल मिला के जिस देश की जैसी कैपेसिटी, जैसी डिमांड है, उसी के अनुसार जो है आलू की खरीदारी इस समय पर चले। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि एक्सपोर्टरों द्वारा जितना भी आलू किसानों से खरीदा जा रहा है वो से 1100 रुपए प्रति कट्टा के रेट जो है किसानों को दिए जा रहे हैं। हालांकि किसान साथियों, इसमें शर्तें भी हैं, क्योंकि आलू का एक पैकेट में लगभग 3 से 4 किलो छिला हुआ स्क्रैच या अन्य कमियां होती हैं, उसे निकालने के बाद में वो जो एक्सपोर्टर हैं वो ले रहे हैं। अब किसान साथियों, जब 20 एक्सपोर्टर, अभी तक जो एक्सपोर्ट आलू कर रहे थे वो केवल 4 या 5 एक्सपोर्टर कर रहे थे, लेकिन अब 20 एक्सपोर्टर को लाइसेंस मिला है, तो 20 और 5 हुए 25। और किसान साथियों, अब देखना यहां पर एक बहुत बड़ा कंपटीशन इन एक्सपोर्टरों के बीच में होगा, और इसका पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। इसका शुभ संकेत किसान साथियों, आज ये दैनिक जागरण अखबार है, कारोबार पेज पर पढ़ लीजिएगा किसान साथियों। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मेन हेडिंग है, 1 लाख करोड़ डॉलर को छुएगा निर्यात। और इसी के साइड में अगर आप देखेंगे तो 55 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है भारत से कृषि निर्यात। तो इसमें आलू की जो भूमिका है वो सबसे ज्यादा है। बाकी कृषि निर्यात में तो चावल भी आते हैं, टमाटर भी, प्याज भी आती है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा जो है आलू है। तो निश्चित तौर पर आपको आलू के अच्छे रेट जो है मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर जो है किसान साथियों यह है कि इस बार कर्नाटक राज्य एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनकर उभरेगा, क्योंकि दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून आने की वजह से लगभग आज 5वां दिन है, भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है।
जिसकी वजह से चाहे पठारी इलाके हों चाहे मैदानी इलाके हों, वहां पर जो है भारी बारिश का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। पठारी इस वजह से कहना पड़ता है क्योंकि उसकी मिट्टी जो है पहाड़ों जैसी है, लाल है, और किसान साथियों जो न तो पानी की आवश्यक होती है न ही धूप की आवश्यक होती है। एक खेत जो है ढलान टाइप में होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऐसे में यहां पर अब आलू लगना जो है पॉसिबल नहीं है, और बारिश की वजह से हरी सब्जियों से लेकर दलहन तिलहन की फसल को एक बड़े पैमाने पर जो है नुकसान जो है पहुंचा है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अब किसान जो है उबर नहीं पाएंगे, और ऐसे में पूरा दारोमदार अब जो है कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए आलू पर ही है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को आलू में अच्छे रेट मिलेंगे। किसान साथियों, जब आलू निर्यात की खबरें आ रही हैं और हरी सब्जियों की फसल जो है बर्बाद हो रही है, अभी आपने कल अखबारों में पढ़ा होगा कि उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक चक्रवाती तूफान, आंधी, भारी बारिश की वजह से जो है तरबूज, खरबूज, खीरा, तमाम हरी सब्जियां जिनमें काशी फल है, तोरई है, लौकी है, उसकी फसल जो है चौपट हुई है, बेल अस्त व्यस्त हो गई है, क्योंकि जब बेल ही अस्त व्यस्त हो जाएगी तो फिर उस पर जो है फ्रूटिंग यानी फल नहीं लगेंगे। तो ऐसे में अब मंडियों में, चाहे वो आजादपुर मंडी हो, कानपुर मंडी हो, जयपुर मंडी हो या उत्तर प्रदेश की कोई मंडियां हो, सभी जगहों पर हरी सब्जियों की आवक जो है बेहद सीमित मात्रा में हो रही है, और जब सीमित मात्रा में हो रही है तो लोग आलू पर जो है आश्रित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आलू की कीमतों में जो है इजाफा देखने को मिलेगा। इधर किसान साथियों, कुछ जो मंडे में बैठे हुए लोग हैं, जो किसान विरोधी लोग हैं, जो आड़तियां हैं, वो इस समय पर बौखला रहे हैं। किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में बता देता हूं। दिल्ली आजादपुर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन यहां पर आलू की क्वालिटी चाहे बढ़िया दे दो चाहे घटिया दे दो, लेकिन बिकनी नहीं है, क्योंकि यहां पर एक कमीशन का एक बहुत बड़ा घिनौना खेल खेला जा रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आड़तियों का फायदा होता है। व्यापारी भी परेशान होता है और किसान को दाम नहीं मिलता, तो किसान परेशान होता है। सुबह सुबह 5 बजे से बढ़िया बढ़िया माल जो है उठा देते हैं, और उसके बाद में जो माल बचता है उसकी वीडियो बनाकर किसानों के अंदर, व्यापारियों के अंदर घबराहट पैदा की जाती है, और किसान साथियों जो ऑर्डर पर माल मंगाए जाते हैं उसकी कीमतें सबसे जो छुपाई जाती हैं, और जो मंडी में माल आता है उसकी सबको बताई जाती है, जिससे किसानों के अंदर घबराहट पैदा हो। और दूसरा, आजादपुर मंडी में 9-10 बजे के बाद में ये आड़तों को छोड़कर अपने घरों को भाग जाते हैं, या फिर दूसरे काम, क्योंकि आड़तियों के ये अलग अकेला काम नहीं है, इनके प्लॉटिंग भी है, फ्लैट भी बन रहे हैं, न जाने कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है। केवल 10 बजे तक बैठते हैं और उसके बाद में ये आउट हो जाते हैं। अब कोई ग्राहक कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, जो आलू लेने आ रहा है उसे आलू नहीं मिलता, और ऐसे में ये लोग जो हैं जानबूझकर ये कृत्य करते हैं, जिससे बैलेंस एक बड़ी तादाद में जो है बच जाता है। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आज आप लोग आजादपुर मंडी के स्थान पर एनसीआर की तमाम मंडियां हैं शुगर फ्री की, उनमें डालिए, उनमें आलू अच्छी रेटों पर बिक रहा है। आजादपुर में भैंस समेत हुआ की स्थिति इस समय पर हो रही है। किसान साथियों, अगर हम भावों को लेकर अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडी में कितनी आवक हुई है। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज 98 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 32 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 32 को निकाल दें तो 66 गाड़ी ही ताजा पहुंची। अब बताइए, 32 गाड़ी बैलेंस बचा रहे हैं, जबकि दिल्ली इतनी बड़ी देश की कैपिटल राजधानी है, जन घनत्व तो सबसे अधिक है, लेकिन यहां पर ये लोग आलू को नहीं बेच पा रहे हैं। कितनी विडंबना की बात है। और वीडियो में तो ऐसे ऐसे दावे करेंगे जिनका कोई और छोड़ नहीं हो, लेकिन इनका जो है कमीशन खोरी से सेट होता है, तो यूट्यूबरों को भी कुछ खाने चाटने के लिए मिल जाता है, तो वो कौन सा वो जो है वो करेंगे। हमेशा डर, घबराहट ये लोग जो है क्रिएट करते हैं। बात करेंगे किसान साथियों कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है, तो देखिए 98 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 32 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 32 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 66 है, और आज 66 गाड़ियां हैं। फिर भी देखना, ये लोग इन गाड़ियों को भी नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि इन्हें काम तो नहीं करना है ना, इन्हें तो प्लॉटिंग करनी है, फ्लैट काटने हैं, प्लॉट काटने हैं, तमाम और दूसरे जुआ सट्टा खेलना है। किसानों का आलू नहीं बेचना है, क्योंकि अगर किसान का आलू बिक जाएगा अच्छी दरों पर तो किसान का जो है जीवन सुधर जाएगा, और ये कतई नहीं चाहते हैं कि इस तरीके को। किसान साथियों, पंजाब की बात करेंगे तो 7 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाले तो 5 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। पंजाब बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है किसान साथियों।
नए की एक गाड़ी है, एलआर की 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दे तो 2 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 6 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। संबल से 2 गाड़ियों की आवक हुई है। चिपसोना की 23 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो 18 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 21 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 32 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 11 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 11 को निकाल दें तो 21 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। तो ऐसे में अब आलू के भाव पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर फ्री 3797 की, जो माशाखोर सुबह सुबह उठा के ले गए हैं। वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। 3797 एवरेज क्वालिटी 600 रुपए से लेकर 675 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 सामान्य क्वालिटी, जिसे हल्के भी बोल सकते हैं, 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। पंजाब की सूर्य आलू की आवक हुई है और इसके भाव जो है 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर रहे हैं। पंजाब का पुखराज और ख्याति और ज्योति 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। अब बात करेंगे किसान साथियों अलीगढ़ के आलूओं की, तो अलीगढ़ के सूर्या बिके हैं 700 रुपए से लेकर 800, 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी टॉप क्वालिटी। हल्के में 600 रुपए से लेकर 650, 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। अलीगढ़ के चिप्सोना टॉप क्वालिटी बिकी है किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 825 रुपए प्रति 50 केजी। मीडियम क्वालिटी बिकी है 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। एवरेज क्वालिटी बिकी है 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी। मैं सभी रेट बता रहा हूं किसान साथियों। बात करेंगे किसान साथियों चंदौसी की। चंदौसी के सूर्या बिके हैं किसान साथियों 900 रुपए से लेकर 1000, 1050, 1100 रुपए प्रति 50 केजी, जिसमें वजीरगंज भी है, बदायूं भी है, बिलसी भी है। चंदौसी के ही सूर्य जो हल्की क्वालिटी में किसान साथियों 800 रुपए से लेकर 850, 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। बात करेंगे किसान साथियों संभल के, तो संभल के सूर्या बिके हैं 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी। संभल के हल्के सूर्या बिके हैं किसान साथियों 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। बात करें किसान साथियों आप लोगों के लिए चंदौसी के चिप्सोना की, तो चंदौसी के चिप्सोना बिके हैं किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। चंदौसी के हल्के चिप्सोना बिके हैं 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। संभल के चिप्सोना किसान साथियों 650 रुपए से लेकर 750, 850 रुपए प्रति 50 केजी। और हल्के चंदौसी के संभल के चिप्सोना 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। बात करें किसान साथियों एलआर आलू की, तो एलआर बिके हैं 600 रुपए से लेकर 700, 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। इसमें बेफर पास भी शामिल है। डायमंड आलू की बात करेंगे किसान साथियों तो 550 रुपए से लेकर 600, 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री सुबह सुबह देखने को मिली है। तो किसान साथियों यहां पर दिल्ली की आजादपुर मंडी में एक और बात बता दूं, यहां पर आड़तियों द्वारा जानबूझकर हल्का आलू मंगाया जाता है और बढ़िया क्वालिटी का माल जो है ऑर्डर पर मंगाकर मॉल और या साइड मंडियों को जो है सप्लाई कर दिया जाता है। होटल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है तो यहां पर भी जो है किसान साथियों सप्लाई होता है। तो कुल मिला के आलू में आज जो है 50 से 60 रुपए की तेजी है, लेकिन आड़तियों की मनमानी की वजह से किसानों को सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं। किसान साथियों बात करें आप लोगों के लिए जयपुर मंडी की, तो जयपुर मंडी में आज जो है आलू में सुर्खी देखने को मिली है। 35 गाड़ियों की आमदनी है किसान साथियों। हाइब्रिड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। 302 आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। 3797 आलू किसान साथियों 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर। वहीं हल्के आलुओं की बात करें तो हल्के आलू तो भैया अपने अलग ही रेट पर बिकते हैं। अब कोई यूं कहते भैया तुम तो 14-16 बता रहे, भैया हम बता रहे हैं बढ़िया क्वालिटी का। हल्की क्वालिटी का तो आड़तियों से पूछते रहो। कानपुर की मंडी में भी किसान साथियों आज तेजी देखने को मिली है। हॉलैंड आलू 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो। पंजाब से गाड़ियों की आमदनी स्टोर से हुई है किसान साथियों। टोटल हाइब्रिड और लाल आलू है 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। उत्तर प्रदेश का हाइब्रिड 11 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। 3797 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। चिप्सोना 14 से 15 रुपए किलो और गुल्ला सभी प्रकार का 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो। और जसवंत नगर और मैनपुरी साइड का गुल्ला जो है किसान साथियों 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। पूना मंडी की बात करेंगे किसान साथियों आज 22 गाड़ियों की आमदनी दर्ज की गई है और टॉप क्वालिटी आलू 17 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो। एवरेज आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15-16 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज जो है बिक्री हुए हैं। बाराबंकी की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों। बाराबंकी की मंडी में आज आलू में तेजी देखने को मिली है। राजेंद्र वन आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। हालैंड आलू 16 से 17 रुपए किलो और चिप्सोना आलू 14 से 15 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है।
किसान साथियों, इंदौर मंडी की बात करेंगे तो इंदौर मंडी के भावों में आज जो है स्थिरता है। और भावों को लेकर अगर बात करें तो ज्योति आलू 18 से 20-21 रुपए किलो, एवरेज ज्योति आलू 16 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो चिप्सोना और एलआर किसान साथियों 16 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। तो इधर भी जो है किसान साथियों तेजी है। और इधर से इसके साथ ही गुजरात में भी समस्त मंडियों में आज 1 से 2 रुपए किलो की तेजी आलू पर जो है देखने को मिली है। सबसे अधिक डिमांड जो है बादशाह और कोलंबा आलू की जो है इस समय पर हो रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में आलू में तेजी की संभावनाओं के द्वार जो है खुले हुए हैं। आप आलू बेचते समय हमेशा उन तथ्यों और उन भविष्य शब्दों को जो आप लोगों के भविष्य में साकार हो सकते हैं उसे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला यहां पर भारी से अति भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर हसन जैसी फसल का लगना अब असंभव सा ही साबित हो रहा है। और पीछे लग जाए वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल रेड अलर्ट जो है इस समय पर भारी बारिश का मौसम विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं है, जब आलू का निर्यात भी हो रहा है। सरकार बोल रही है कि लगभग जो है किसान साथियों 1 लाख करोड़ डॉलर को निर्यात को छुएगा, जिसमें वस्तु निर्यात है, जबकि 55 अरब डॉलर कृषि निर्यात पहुंचेगा। तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है आलू की और प्याज की वो जो है निर्यात जो है होगी। तो आप लोगों को आलू में, या आप प्याज के किसान हैं या प्याज का ट्रेडिंग करते हैं, आपको बहुत बड़ा फायदा जो है मिलेगा। इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। तो बस अपने हिम्मत, बौद्धिक विकास और अपनी इच्छा से आलू की बिक्री कीजिए, किसी की दबाव में मत कीजिएगा। मेरा कहना ये रहेगा, क्योंकि मंडियों में चोर दलाल बैठे हुए हैं और कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी बैठे हुए हैं जिन्हें आलू नहीं मिल रहा है और किसान आप दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग बस हिम्मत से काम लीजिए, आलू तो राज करेगा। निश्चित तौर पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि जून के पहले हफ्ते से ही आपको कोल्ड स्टोरेज पर 200 रुपए की तेजी प्रति कट्टा पर देखने को मिलेगी, जो मध्य जून आते आते 300-400 रुपए प्रति कट्टा और तेजी के रूप में जो है तब्दील हो जाएगी। और निश्चित तौर पर 2024 का आगमन जून 2025 में हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। किसान साथियों, आप लोग बेफिक्र रहिए, आपके साथ सोनू चौधरी है। आपको वो जानकारियां सबसे पहले दे रहा है जिसे कोई भी यूट्यूबर बताने से बच रहे हैं, चाहे वो वैभव शर्मा हो, चाहे वो विकास गौड़ हो। बाकी सभी यूट्यूबर जो हैं अब इस बात को मान चुके हैं कि सोनू चौधरी बिल्कुल जो रिपोर्ट देता है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है, जो एक ना एक दिन जो है सामने आ जाती है। इससे किसानों का ही फायदा होता है। तो आप सभी लोग जो हैं किसानों के हित में जो काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का तो कहना ही क्या है, क्योंकि यदि ये निर्यात जैसी खबरों को बता देंगे तो किसान को फायदा हो जाएगा और ये लोग नहीं चाहते हैं कि किसान का फायदा हो। इन लोगों का मेन मकसद तो हमेशा से यही रहा है, आलू निकालो, हर रेट लो, 1300 का बिकते हुए हमने 300 का देखा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिवाय पैनिक क्रिएट करने का अलावा इन लोगों पर कोई काम नहीं है, क्योंकि एक को तो 1000-1500 रुपए मंडी से मिल जाते हैं खर्चे, घर के खर्चे के लिए, एक को जो है दुकान पर बैठकर दवाइयों को सप्लाई करने में किसानों से पैसा अच्छा मिल जाता है और कंपनी कमीशन और अच्छा दे देती है। तो दोनों का काम बढ़िया बना हुआ है, वो क्यों चाहेंगे कि किसान का फायदा हो। तो ऐसे में इन लोगों से जब भी आप लोगों ने ये पूछा है कि सोनू रूस निर्यात के बारे में बता रहा है और भी यूट्यूबर बता रहे हैं, तब भी इन लोगों का जुबान तक नहीं खुली है। तो इसी से आप समझ लीजिए ये किसान हितैषी नहीं, ये किसान विरोधी की श्रेणी में जो है आ जाते हैं। आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, भारी बारिश का दौर जो है अब शुरू होगा, सामान्य से अधिक बारिश बताई जा रही है। तो जब दलहन तिलहन और हरी सब्जियों की फसलें बर्बाद होंगी तो इस पर निर्भरता किसकी बढ़ेगी, लोगों की, आलू पर। तो आलू के रेटों में तो तेजी आएगी, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि तेजी आए। ये लोग बस ये चाहते हैं कि भाई कैसे भी आलू जो है निकले, कोल्ड स्टोरेज मालिकों के, स्टॉकिस्टों के और व्यापारियों के हम जो है भरोसेमंद आदमी बन जाए। हर वीडियो में देख लीजिए, एक दिन व्यापारियों की भाषा बोली जाती है, 2 दिन कोल्ड मालिकों की भाषा बोली जाती है, 2 दिन आड़तियों की भाषा बोली जाती है। कल एक यूट्यूबर ने जो है व्यापारियों को ही गाली देकर आप लोगों को संतुष्ट करने का काम किया। ऐसा दिखाने के लिए किया जाता है